नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। मेरी चक्रा की जो नई बैच है वो भी आ रही है, जो स्टार्ट है फ्रॉम 8th ऑफ जुलाई टू 18th ऑफ जुलाई। सो 11 डेज़ की लाइव वर्कशॉप रहती है, मेरी ऑनलाइन रहती है जूम पे। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में और पोस्ट भी मैंने कर रखा है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुझे ना बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, ग्रैटिट्यूड फील ही नहीं होता, ग्रैटिट्यूड समझ में नहीं आता। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों को ग्रैटिट्यूड फील होता क्यों नहीं है। लोग अपनी लाइफ को लेके इतने अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं। जहाँ पे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि आप आंखें खोल रहे हो, आपको क्लियर दिख रहा है, नहीं पता कौन सोने के बाद आपकी सांसों का ख्याल रख रहा है, नहीं पता आपकी किडनी, आपकी लीवर सब कैसे फंक्शन कर रहे हैं, नहीं पता ज़मीन पे पैर रखते ही आप आराम से खड़े होके चल कैसे पा रहे हैं। उन लोगों से पूछो जो हॉस्पिटल में हैं, जो अपनी एक फिंगर तक नहीं हिला पा रहे। एनर्जी लेवल इतना डाउन है कि उनका एक फिंगर तक नहीं हिल पा रहा है, बाकी सारी बातें तो छोड़ दो। सो वी आर ब्लेस्ड ना यार, कि एटलीस्ट लाइफ में चाहे जो प्रॉब्लम है रहने दो, वो भी हमारा ही क्रिएशन है, उसके बारे में हम बाद में फिर कभी बात करेंगे। बट अगर आप चल पा रहे हो, आपकी फैमिली आपके पास है, सबसे बड़ा आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, तो लाइफ में आप डायमंड वाली लाइफ जी रहे हो यार। आप ये बात समझते क्यों नहीं हो, आई डोंट नो। मतलब कुछ लोग हैं जो समझते नहीं है कि हमें ग्रैटिट्यूड फील नहीं होता। कैसे फील नहीं होता? मतलब ये तो वही बात होगी ना कि जब तक मेरे सर में चोट नहीं लगेगी तब तक मुझे सर की वैल्यू नहीं पता चलेगी, जब तक मेरी आंखों में कुछ खरोच नहीं आएगा तब तक मुझे आंखों की वैल्यू नहीं पता चलेगी, जब तक नाक से बिल्कुल जुकाम भर के सांस लेना बंद हो जाएगा तब तक मुझे नाक की वैल्यू नहीं पता चलेगी। ईश्वर को इन बातों के लिए मजबूर मत करो कि वो पहले आपको चोट लगाए और फिर रियलाइज़ कराए भाई इसकी कीमत है। चेहरा इतना खूबसूरत दिया है तो उसके लिए कोई कृतज्ञता नहीं है। लेकिन जब तक चेहरे पे 2-4-10 पिंपल ना आ जाए, खरोच ना आ जाए, कुछ घाव ना निकल जाए, तब तक हमें लगे नहीं यार वो खूबसूरत चेहरा बहुत अच्छा था यार, ये देखो क्या हो गया। राइट? तो आप अपने ब्रेन को यही सिग्नल दे रहे हैं कि जब तक मेरे लाइफ में कुछ बुरा नहीं होगा, मुझे अच्छे की वैल्यू नहीं समझ में आएगी। जब तक मेरे लाइफ में अच्छी इंसान है, अच्छी पार्टनर है, तब तक मुझे उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन वही पार्टनर जिस दिन कलेश करना शुरू कर दी, तब मुझे समझ में आ गया यार ये पहले ही ठीक थी यार, एटलीस्ट शांत रहती थी। मैंने इसको बार-बार की ऑन करके कि मैंने इसको बोलना सिखा दिया। राइट? तो ईश्वर को मजबूर मत करो, क्योंकि वो हमेशा ये चीज़ सोचता है। और भगवान के लिए ना सबसे प्रेम की जो भाषा है उनके लिए, जो उनके लिए लव लैंग्वेज है, वो है कृतज्ञता। और मैं ज़्यादातर सिर्फ कृतज्ञता और स्क्रिप्टिंग पे बात करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल के इतने करीब है कि इसने मुझे बहुत कुछ दिया यार। मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं सिर्फ उन चीज़ों का धन्यवाद करती रही जो मेरे जीवन में है, और मुझे मिलता चला गया उससे ज़्यादा से ज़्यादा। पर मेरी कभी इंटेंशन नहीं थी कि मुझे ये मिल जाएगा या वो मिल जाएगा, ये कर लो। बस मैं इस बात को लेके बहुत सहज हूँ और बहुत कृतज्ञ हूँ कि ईश्वर ने मुझे वो सब दे दिया कि मैंने इतना तो मांगा नहीं था। जहाँ लड़कियाँ शादी के बाद डरती है कि उनका घर परिवार कैसा मिलेगा, मैंने सिर्फ उस बात के लिए मैं जब ग्रैटिट्यूड समझती नहीं थी, जब मेरी शादी हो ही नहीं थी, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, जब मेरी उम्र भी नहीं थी शादी की, लोग बोलते थे अरे तुझे तो बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा, तू बहुत अच्छा करेगी। और मैं बोलती थी हाँ मुझे बहुत अच्छा ससुराल, मुझे सास बहुत प्यारी मिलेगी, मुझे सास बहुत अच्छी मिलेगी, बिल्कुल मम्मा की तरह ही मेरा ख्याल रखेगी। और एक्चुअल में ऐसा है, तो मैं क्यों ना मनाऊँ उसका शुक्रिया कि मैंने सिर्फ बोलती रही और उसने तथास्तु बोल दिया। हाँ बच्चे तू जा, तू ऐश करेगा अपने जीवन में, तुझे सब अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस नहीं किया है या फिर मैं बिना स्ट्रगल के यहाँ हूँ और आपके सामने आके चीज़ें बोल रही हूँ। नहीं, बहुत कुछ किया है भाई। लेकिन ये पता था कि कोई तो है, कोई यकीन था, उम्मीद थी कि कोई है जो हाथ थामे खड़ा है, जो बोल रहा है नहीं मैं तुम्हें कुछ भी हो जाए गिरने नहीं दूंगा, मैं कुछ भी हो जाए तुम्हें कुछ गलत स्टेप नहीं लेने दूंगा। तो मैं क्यों ना कृतज्ञ हूँ। आप ज़िंदा हैं, 100 बार आपको मरने का मन कर रहा है लेकिन फिर भी आप ज़िंदा हैं, तो किसी की तो मेहर है आपके ऊपर, किसी की तो कृपा है आपके ऊपर जो आपकी साँसों को चला रहा है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इसने फिर भी मुझे ज़िंदा रखा है तो वो मुझसे कुछ बहुत बड़ा करवाना चाहता है। उनकी जो मेरे लिए प्लानिंग है वो बहुत बड़ी है। आज हमारा दिल टूटता है, कल हम फांसी लगाने जाते हैं। आज हमारा दिल टूटता है, हम अपना करियर ख़राब कर लेते हैं। है ना? माँ-बाप जितने इतने सालों तक हमें पढ़ाया-लिखाया सब किया, एक इंसान आया 6 महीने हमारे साथ रिलेशनशिप में रहा, वो हमें छोड़ के चला गया। उसके बाद करियर खराब, जीवन खराब, माँ-बाप से रिश्ते खराब, घर परिवार से रिश्ते खराब, अकेले रहना है, दोस्त यार सब बर्बाद। एक इंसान इतनी वैल्यू कर देता है आपकी लाइफ में कि आप अपनी वर्थ को भूल जाते हैं। आप हर चीज़ के लिए अनग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं। ना माँ-बाप के लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो, ना अपने दोस्त यार के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, ना अपने करियर के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ एक इंसान ने आपको छोड़ दिया है।
इसके लिए बाकी सारी चीज़ों से अपना रास्ता और रिश्ता नाता तोड़ चुके हो। आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर वो इंसान आया और चला गया कुछ ही टाइम में, इट मीन्स कि ईश्वर आपको कोई और रास्ता दिखाना चाहता है। ईश्वर आपके लिए कुछ और प्लान किया हुआ है। आप उस प्लानिंग को समझो। आज से 5 साल बाद हमारी लाइफ में क्या होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन उसने स्क्रिप्टिंग कर रखी है। उसको अच्छे से पता है आपको कहाँ तक लेके जाना है और वो आपको लेके जाएगा। बट आपको गिव अप नहीं करना है। गिव अप ना करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। गलत स्टेप ना लेने की ज़िम्मेदारी आपकी है कि नहीं कुछ भी हो जाए, इंसान आया चला गया, लेकिन कोई भी इंसान मुझे मेरी वर्थ नहीं बता सकता। मैं हूँ उस काबिल, मैं ही वर्दी हूँ। ये बात मुझे खुद को समझानी पड़ेगी। ये बात मुझे बतानी पड़ेगी कि वो एक इंसान गया है, मेरा पूरा जीवन नहीं गया है। मेरे माँ-बाप हैं, मेरे दोस्त यार हैं, मेरे भाई-बहन हैं, मेरे लिए ये मेरी पूरी दुनिया है। तो ग्रैटिट्यूड ये सारी चीज़ें आपको बताता है। ग्रैटिट्यूड आपके अंदर ये फुलफिलमेंट लेके आता है कि किसी एक के जाने से मैं कमज़ोर नहीं हूँ, किसी एक के जाने से मेरा जो कैरेक्टर है वो ख़राब नहीं है, किसी एक के जाने से मैं गलत नहीं हूँ, किसी एक के छोड़ के जाने से मैं वर्थलेस फ़ील नहीं करूँगी, किसी एक के छोड़ के जाने से मैं यूज़लेस फ़ील नहीं करूँगी। मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। और अगर मेरी लाइफ़ में ये सिचुएशन आई है कि जहाँ मुझे बुरा लग रहा है, जीने का मन नहीं कर रहा, तो मुझे समझना है कि इंसान आके चला क्यों गया? अगर ये चला गया और इतनी तकलीफ़ें, इतनी पीड़ा है, तो कहीं न कहीं मेरा कुछ पास्ट कर्मा था। वो इंसान उसके लिए निमित्त था, जो आया था मेरे जीवन में मुझे सबक सिखाने। और अब अगर ईश्वर ने मुझे इस राह पे लाके खड़ा किया है, जहाँ पे मैं प्रीति मैम की वीडियो देख रही हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान चुकी हूँ, मैं समझ चुकी हूँ, मतलब ईश्वर मुझे कहीं और लेके जाना चाहता है। वो उसकी प्लानिंग मेरे लिए कहीं और है। क्या पता वो मुझे हीलर बनाना चाहता हो, क्या पता वो मुझे लाइफ कोच बनाना चाहता हो, क्या पता वो मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनाना चाहता हो, क्या पता मैं डॉक्टर की प्रिपरेशन करी तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहता हो, क्या पता वो मेरे लिए कोई गवर्नमेंट जॉब अच्छा रख रखा हो, क्या पता मेरे लिए कोई बेस्ट लाइफ पार्टनर रख रखा हो, क्या पता मेरे लिए कोई बहुत बड़ा घर रख रखा हो जिसमें बहुत अच्छे इन-लॉज़ हो, बहुत अच्छी फैमिली हो, जो मेरे इस परिवार से भी ज़्यादा मुझे वो लोग प्यार दें। तो हमें नहीं पता, आज से 5 साल पहले भी मैं पीछे मुड़ के देखूँगी तो मुझे नहीं पता कि ईश्वर मुझे यहाँ पहुँचाएगा, आपके सामने। जहाँ मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, जहाँ मुझे मेरे मोटिवेशन का पता नहीं था, आज मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। आज मैं आपको हील कर रही हूँ। क्या ये 5 साल पहले मुझे पता था? ऑब्वियसली नो आइडिया, ज़ीरो आइडिया। बट उसने स्क्रिप्टिंग कर रखी थी मेरे लिए, तो आज मैं यहाँ हूँ और आगे कहाँ जाऊँगी मुझे उसका भी पता नहीं है। राइट? अपनी इच्छा हर कोई रखता है, अपनी डिज़ायर हर कोई रखता है, लेकिन वो आपको कहाँ लेके जाना चाहता है, ये पूरी तरह सरेंडर कर दो, पूरी तरह समर्पित कर दो, बेस्ट होगा सब कुछ। राइट? ग्रैटिट्यूड आप अपने जीवन का हिस्सा बना लो। सोते, उठते, जागते, बैठते, मैं सिर्फ़ ये नहीं बोलूँगी आधे घंटे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करो और दिन के 23 साढ़े 23 घंटे आप हाय, 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 हाय करो, नहीं, ठीक है? ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। सोते, जागते, वॉशरूम जाते, नहाते, खाते, पीते, काम करते ऑफ़िस में, खाते-पीते मतलब पानी पीते। तो अपने जीवन का हिस्सा बना लो, हर जगह, सोने से पहले, उठते के साथ ही, किसी से बात करते हुए मन में थैंक यू, काम करते हुए मन में थैंक यू ये जॉब देने के लिए, थैंक यू मुझे बच्चों को पढ़ाने देने के लिए, थैंक यू इस वीडियो को बनाने के लिए ईश्वर, थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए कि मैं इन लोगों तक अपनी बात को पहुँचाऊँ। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि मैं बाँसुरी बनूँ, आप इसका स्वर बनो, आप इसकी धुन बनो और मेरे थ्रू आप लोगों को पहुँचाओ कि बच्चे ठहर जा थोड़ा, शांत हो जा थोड़ा, सब बढ़िया होगा, बस तू मेरा साथ मत छोड़। बस तू कृतज्ञता मत छोड़। मैं हर चीज़ करके तेरे लिए दूँगा बच्चे, बस तू साथ मत छोड़। मुझ पे यकीन रख, मैं सब बेस्ट करूँगा। ये जो तेरे साथ अभी इतना गलत हो रहा है, ये कहीं न कहीं तेरा प्रारब्ध था। वो इंसान, वो सिचुएशन तेरे लिए एक निमित्त मात्र थी, सिर्फ़ एक वजह बनी थी। अब वापस से तू मेरे ट्रैक पे आ, मेरा हाथ थाम, मैं तुझे इन सारी चीज़ों से बाहर निकालूँगा और ऐसा कुछ दूँगा जो तूने जीवन में कल्पना भी नहीं करी होगी। भगवान आपसे ये चाहता है। सो बी ग्रेटफुल। गिव अप मत करो, यकीन करो। और एक बात और, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी सिचुएशन आती है, जो भी वो वक्त रहता है, वो गुजर जाता है भाई। और जब अच्छी चीज़ें आएंगी ना तो बुरी चीज़ें गायब कैसे हो जाती पता नहीं चलता। मेरा एक दोस्त बताता था, मेरा मेरा बडी है वो, मुझे बोलता था प्रीति प्यार के बदले ना प्यार मिलता है और एक बार नहीं 1000 गुना करके मिलता है। तो अगर लाइफ में तुम्हें कोई नीचा दिखाता है या धोखा देता है या चीट करता है या तुम्हारा साथ छोड़ के बीच राह पे चला जाता है, तो जब कोई दूसरा इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा ना जो तुम्हारा हाथ थामेगा, वो तुम्हें इतना प्यार देगा प्रीति कि पुराने जो तुम्हारे घाव है ना, जो ज़ख्म है ना, वो अपने आप भर जाएँगे और तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा कि तुम इतनी जल्दी रिकवर हो गए।
और एक्चुअल में आई एक्सपीरियंस इन माई लाइफ कि प्यार के बदले प्यार मिलता है, एक बार नहीं 1000 गुना होके मिलता है। और पुराने सारे ज़ख्म भर जाते हैं जब कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आता है जो बिन मांगे आपको बेशुमार प्यार करता है, बेशुमार इज्जत देता है। जब उसकी फैमिली से आपको इतना रिस्पेक्ट मिलता है, आपके सारे दर्द भूल जाते हैं। सो अगर आपने किसी को बहुत प्यार दिया है और आपको रिटर्न में धोखा मिला है तो वेट करो, सारा प्यार का स्टोरेज यूनिवर्स ने रख रखा है। इट्स अ लॉ ऑफ हार्मोनी कि अगर आपने प्यार दिया है तो आपको उसका 1000 गुना करके मिलेगा। सो गिव अप नहीं करना है किसी भी चीज़ में। आपने जिस भी चीज़ में 100% दिया है और वहाँ से आपको 0 एफर्ट मिला है, इट मीन्स कि वो आपका 100% जो एफर्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आपको 1000 होके मिलेगा। बट यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंस, है ना। सब मिलता है, सब होता है। आज से 5 साल पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ होंगी। आप आज जहाँ हो, आज आप से 5 साल पहले मुड़ के देखो, आपने नहीं सोचा हो कि आज आप यहाँ होगे जहाँ आप हो, चाहे अच्छे बुरे जो भी सिचुएशन में हो। तो वक्त गुजर जाता है और सबका वक्त आता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे। और बस दिल किया आप सबको एक चीज़ समझाने का कि ग्रेटिट्यूड में रहो, ईश्वर के करीब रहो, करीब रहने की कोशिश करो। लाइफ में सब पॉसिबल है, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मैंने किया है पास्ट में। और जिसको भी मेरे चक्रा हीलिंग ज्वाइन करनी है, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स है, ज्वाइन करो यार। जीवन को खुशनुमा बनाओ, खुशी के साथ रहो, और कुछ नहीं रखा है। सब मिल जाता है, सारे मैनिफेस्टेशन होते हैं, सब 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 हो जाता है भाई, सब कुछ। मैंने डेस्परेट होके भी देख लिया है, मैंने स्ट्रेस में भी देख लिया, मैंने डिप्रेशन को भी जी लिया है, मैंने प्यार भी महसूस किया है, मैंने ग्रेटफुलनेस भी महसूस किया, मैंने सब महसूस किया। और अब लगता है सब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बस सरेंडर कर दो, बस यकीन रखो कि होगा भी तो उसकी मर्जी से, नहीं भी होगा तो उसकी मर्जी से। और अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, मतलब इससे कुछ बहुत बेटर रखा है। सरेंडर करना आना चाहिए, फेथ रखना आना चाहिए। अगर जय राधे जय राधे जय राधे कर रहे हो ना, तो राधे पे यकीन रखो, राधे सब करेंगे, बाबा सब करके देंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, राधे राधे।